बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। लास्ट वीडियो में हमने ICS 1 इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 जो है वो शुरू की, जिसमें हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व किए। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। आज हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और जो फ्रैक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि ऊपर x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर हाईएस्ट पावर आ जाएगी 3, x क्यूब आएगा, ऊपर हाईएस्ट पावर 3 है, नीचे भी 3x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे भी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 आएगी। तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर नीचे वाली एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर के इक्वल है, इसलिए ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को पहले हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड के लिए हम इन फैक्टर्स को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये x माइनस 1 एज इट इज, ये जो इसके साथ दो फैक्टर्स हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो x स्क्वायर आ गया, x को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x आ गया। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6 आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर सेम, अगले दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 6x, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5x, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 प्लस 30। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो एक जैसी टर्म्स हैं, जैसे ये माइनस 3x है, ये माइनस 2x है, तो ये हो जाएगा माइनस 5x, बाकी सेम। इसी तरह इस ब्रैकेट में माइनस 6 और माइनस 5x, ये आ जाएगा माइनस 11x, बाकी सेम। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x को इस ब्रैकेट में मौजूद तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x क्यूब, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय प्लस 6x, माइनस 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस की वजह से इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, वैल्यूज यही रहेंगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा। माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x प्लस 5x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये माइनस 6 आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x क्यूब, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 11x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 30x, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11x प्लस 44x, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 120। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्यूब वाली एक ही टर्म है, x क्यूब आ गया। स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, एक माइनस 5x स्क्वायर है, एक माइनस 1x स्क्वायर है, तो ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर। x वाली भी दो है, प्लस 6x प्लस 5x, 6 प्लस 5 ये आ गया 11x माइनस 6 एज इट इज। इसी तरह डिनोमिनेटर में x क्यूब एज इट इज, स्क्वायर वाली दो है, एक माइनस 11 है, एक माइनस 4 है, माइनस 11 और माइनस 4 ये आ गया माइनस 15x स्क्वायर। 30x प्लस 44x 74x माइनस 120। अब इनको पहले डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली जो टर्म है, ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है डिवाइडेंट, नीचे वाली डिवाइजर। डिवाइडेंट अंदर आ गया, डिवाइजर बाहर। अब अंदर वाली फर्स्ट टर्म को बाहर वाली फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं। x क्यूब को x क्यूब पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर है वो ऊपर लिख लेते हैं। x क्यूब को x क्यूब पे डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 ऊपर आ गया। अब 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, 1 माइनस 15x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 15x स्क्वायर। इसी तरह प्लस 74x और माइनस 120 आ गया। नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करते हैं। ये x क्यूब पॉजिटिव, ये x क्यूब नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, ये आ गया प्लस 9x स्क्वायर।
प्लस 11x माइनस 74x, ये आ गया माइनस 63x, माइनस 6 प्लस 120, ये आ गया प्लस 114। फर्दर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, अब ये x की पावर इससे छोटी आ गई, डिवीजन कंप्लीट हो गई। ये जो ऊपर नंबर आया ये क्वोशंट है और ये जो नीचे रह गया ये है रिमाइंडर। अब जो इसको लिखने का फार्मूला है, डिवाइडेंड ओवर डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था डिवाइड करने के बाद अब उसके दो हिस्से हो गए, एक फ्रैक्शन फ्री यानी एक पॉलिनोमियल आ जाएगा और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये आ गया क्वोशंट 1 प्लस ये आ गया रिमाइंडर और ये डिवाइजर, इसको 1 कंसीडर कर लिया। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है क्योंकि इसके ऊपर डिग्री 2 है, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है और नीचे हाईएस्ट पावर 3 है। अब इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर्स हैं तो 3 फ्रैक्शंस आ गए, पहले के नीचे x माइनस 4, दूसरे फ्रैक्शन के नीचे x माइनस 5, तीसरे फ्रैक्शन के नीचे x माइनस 6। नीचे x है तो ऊपर कांस्टेंट आता है, जो नीचे एक्सप्रेशन है उससे 1 डिग्री कम ऊपर आती है, यानी जो नीचे वाली हाईएस्ट पावर है उससे 1 पावर कम ऊपर आती है। नीचे हाईएस्ट पावर 1 है, ऊपर हाईएस्ट पावर 0 यानी 0 डिग्री लिखेंगे। 0 डिग्री मतलब x नहीं ऊपर लिखेंगे, कांस्टेंट लिख लेंगे। तो ये x है तो ऊपर कांस्टेंट a आ गया, ये भी x है ऊपर कांस्टेंट b आ गया, ये x है ऊपर कांस्टेंट c आ गया। इसको 2 कंसीडर कर लिया, दोनों साइड्स को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। ये सारे का सारा कैंसिल, इधर से आ गया 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114। ए के नीचे जो x माइनस 4 है वो इस x माइनस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट से a के साथ आ जाएंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह b के नीचे x माइनस 5 है वो x माइनस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 और x माइनस 6 b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। c के डिनोमिनेटर में x माइनस 6 है, x माइनस 6 x माइनस 6 के साथ कैंसिल, x माइनस 4 x माइनस 5 जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसको हमने 3 कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, हम 3 दफा जीरो मेथड यूज करेंगे, a b c की वैल्यू आ जाएगी। 3 दफा हम 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल पुट करके इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पहले हम x माइनस 4 को पुट करते हैं, पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जिधर आपको x माइनस 4 नजर आ रहा है उधर 0 पुट कर दें, जैसे कि ये देखें इधर x माइनस 4 है, इधर 0 आ जाएगा, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इधर x माइनस 4 है, इधर 0 आ जाएगा, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0। अब इधर x माइनस 4 नहीं है, इधर x की जगह हम 4 पुट कर देंगे, इधर भी x की जगह 4 पुट कर देंगे। 9 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 63 इंटू 4, x की जगह 4 आ गया, प्लस 114 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6, ये भी 0, ये भी 0। 4 का स्क्वायर आ गया 16 माइनस 63, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 252 आ गया, प्लस 114 सेम, 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, 9 को 16 से मल्टीप्लाई किया 144 आ गया, माइनस 252 एज इट इज, प्लस 114 इज इक्वल टू a, माइनस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2 आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 6, 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो a किसके इक्वल आ गया 3 के, a इज इक्वल टू 3। अब सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है, नाउ पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस 5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जिधर आपको x माइनस 5 नजर आ रहा है, जैसे ये देखें ये भी x माइनस 5 है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, ये सारे 0 हो जाएगा। ये भी x माइनस 5 है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। और बाकी जिधर x है उधर हम प्लस 5 पुट करेंगे, ये x की जगह 5 पुट किया,
माइनस 63, इस एक्स की जगह 5 आ गया, प्लस 114, ये 0 हो गया। b इंटू एक्स की जगह 5 आ गया, 5 माइनस 4, दूसरी ब्रैकेट में एक्स की जगह 5 आया, 5 माइनस 6, ये भी 0। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 63, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 315 प्लस 114, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 9 को 25 से मल्टीप्लाई किया 225 आ गया, माइनस 315 एज इट इज, प्लस 114 एज इट इज, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1 आ गया, इनको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया तो ये आ गया 24, माइनस 1 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया, 24 को माइनस 1 पे डिवाइड किया तो बी आ गया माइनस 24। अब थर्ड लीनियर फैक्टर को हम पुट करेंगे, पुट x माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 6 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जिधर x माइनस 6 है उधर 0 पुट करेंगे और जिधर x है उधर 6 पुट करेंगे। ये है इक्वेशन नंबर 3, x माइनस 6 की जगह 0 आया, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म 0 हो गई, b के साथ भी x माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 पुट करेंगे, 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये भी टर्म 0 हो गई। इधर भी x की जगह 6 पुट करेंगे, इधर भी x की जगह 6 पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी x की जगह 6 पुट करेंगे, पहले लेफ्ट साइड पे पुट किया तो ये आ गया 9 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 63 इंटू 6 प्लस 114, इधर 6 पुट किया तो 6 माइनस 4, इधर 6 पुट किया तो 6 माइनस 5, 6 का स्क्वायर आ गया 36 माइनस 63, 6 से मल्टीप्लाई हुआ 378 प्लस 114 इक्वल 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1, 9 को 36 से मल्टीप्लाई किया 324 आ गया, माइनस 378 प्लस 114 इज इक्वल टू सी, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया, इनको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 60, 2 सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 60 को 2 पे डिवाइड किया तो 30 आ गया, सी इज इक्वल टू 30। अब ये जो ए बी सी की वैल्यूज आई हैं इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट a is equal to 3, b is equal to minus 24 and c is equal to 30 in equation number 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इधर a b c की वैल्यूज पुट करेंगे, ये वैल्यूज पुट की। अब ये हमारे पास रिजल्ट है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह पुट करेंगे और इससे पहले ये 1 आएगा, तो जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है वो आ गया 1 प्लस 3 ओवर x माइनस 4 माइनस 24 ओवर x माइनस 5 प्लस 30 ओवर x माइनस 6। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन इज x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। अब इसके ऊपर जो डिग्री है हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है और नीचे x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर 2 प्लस 2 प्लस 2 6 आ जाएगा, तो ऊपर वाली डिग्री यानी ऊपर वाली हाईएस्ट पावर नीचे वाली हाईएस्ट पावर से छोटी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, हर फैक्टर के की पहली टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर है, आसानी के लिए हमने एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर दिया, जिधर जिधर एक्स स्क्वायर है उधर उधर वाई पुट कर देंगे, तो फिर ये भी क्वेश्चन जो है जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर की जगह वाई, एक्स स्क्वायर की जगह वाई, एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट किया, एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट किया, ये आ गया वाई ओवर वाई प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी। नीचे 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, इधर 3 फ्रैक्शंस आ गए, पहले के नीचे वाई प्लस ए, दूसरे के नीचे वाई प्लस बी, तीसरे के नीचे वाई प्लस सी। ये वाई है इसकी पावर 1 है, ऊपर कांस्टेंट, नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आना है, ए आ गया, नीचे लीनियर है ऊपर कांस्टेंट, बी आ गया, पावर 1 का मतलब है लीनियर, हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर फैक्टर होता है, ये भी लीनियर है ऊपर कांस्टेंट आ गया, इसको 1 कंसीडर कर लिया। दोनों साइड्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी। जब हम लेफ्ट साइड को इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे का सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर से y आ गया, ये y प्लस 1
ये y प्लस ए इस y प्लस ए के साथ कैंसिल, तो a के साथ आ गया y प्लस बी इंटू वाई प्लस सी। ये y प्लस बी के साथ कैंसिल, तो ऊपर वाले b के साथ आ गया y प्लस ए इंटू वाई प्लस सी। y प्लस सी के साथ कैंसिल, तो ऊपर वाले c के साथ आ गया y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। ये नंबर 2। तीनों लीनियर फैक्टर हैं, तीनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट y प्लस ए इज इक्वल टू 0, प्लस ए दूसरी साइड पे जाएगा माइनस ए इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको y प्लस ए नजर आ रहा है, ये देखें ये y प्लस ए, ये y प्लस ए, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा। इधर y की जगह माइनस ए, इधर y की जगह माइनस ए, इधर y की जगह माइनस ए, तो ये आ गया माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस सी। फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस ए प्लस ए हो गया और प्लस बी माइनस बी हो गया। दूसरी ब्रैकेट को सिर्फ रीअरेंज किया, पॉजिटिव पहले लिख ली, नेगेटिव बाद में। ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया और ये दोनों ब्रैकेट से ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो ये ए किसके इक्वल आ गया, ए ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अब दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट y प्लस बी इज इक्वल टू 0, प्लस बी दूसरी साइड पे जाएगा माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर y प्लस बी है, इधर 0 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा 0। इधर y प्लस बी है, इधर भी 0 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0। तो ये a वाली और c वाली टर्म 0 हो जाएंगी। इधर y की जगह माइनस बी पुट करेंगे, इधर y की जगह माइनस बी पुट करेंगे, इधर y की जगह माइनस बी पुट करेंगे, तो ये आ गया माइनस बी इज इक्वल टू बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी प्लस सी। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सिर्फ ऑर्डर चेंज किया, प्लस ए पहले लिख लिया, माइनस ए बाद, माइनस बी बाद में। दूसरी ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया, ये बाहर आ गया, माइनस बी प्लस बी हो गया और प्लस सी माइनस सी हो गया। ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये इस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो इस बी का कैपिटल बी का आंसर आ गया बी ओवर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब हम थर्ड फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट y प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्लस सी दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस सी इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको y प्लस सी नजर आ रहा है, ये भी y प्लस सी, ये भी y प्लस सी, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। इस y की जगह माइनस सी, इस y की जगह माइनस सी, इस y की जगह माइनस सी पुट किया, ये माइनस सी एज इट इज। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस सी प्लस सी हो गया और प्लस ए माइनस ए हो गया। दूसरी ब्रैकेट में प्लस बी पहले लिख लिया और माइनस सी बाद में, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, सी माइनस ए और बी माइनस सी दोनों इस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, तो इस सी का आंसर आ गया सी ओवर सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ए का आंसर भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। तीनों की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, इसकी जगह ऊपर वाली वैल्यू ऊपर और नीचे वाली ब्रैकेट्स नीचे, तो ये आ गया a ओवर a माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू ये वाला y प्लस ए। इसी तरह b की वैल्यू पुट की, ऊपर वाला b ऊपर और नीचे वाली दोनों ब्रैकेट्स नीचे आ गए, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और ये जो नीचे पहले y प्लस बी था वो भी आ गया। c की वैल्यू पुट करेंगे, ये c की वैल्यू c ऊपर वाला c ऊपर और नीचे वाले दोनों फैक्टर्स नीचे आ गए, c माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और ये y प्लस सी पहले नीचे था। अब लास्ट में आपने वापस जिधर जिधर आपको y नजर आ रहा है आपने उसकी जगह x स्क्वायर पुट कर देना है, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू a over a minus b into c minus a into x square plus a plus b over a minus b into b minus c into x square plus b plus c over c minus a into b minus c into x square plus c। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन इज x plus 1 over x minus 1 का होल स्क्वायर।
अब क्वेश्चन नंबर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं थी, यानी रिपीटेड फैक्टर वाला केस नहीं था। अब 10 से ऑनवर्ड, 10 और 10 से ऑनवर्ड जो है इनमें ब्रैकेट के ऊपर पावर आ गई, तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला केस आ गया। पहली चीज आपने वही देखनी है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। ऊपर x प्लस 1 है, ऊपर x की पावर 1 है और नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। जब हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो x के ऊपर पावर 2 आएगी, तो नीचे हाईएस्ट पावर 2 है। ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे हाईएस्ट पावर 2 है। ऊपर वाली हाईएस्ट पावर नीचे वाली हाईएस्ट पावर से छोटी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है x माइनस 1 जो कि लीनियर है, लेकिन उसकी ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है। इट मींस कि वो 2 दफा आया, तो राइट साइड पे 2 फ्रैक्शंस आ जाएंगे और दोनों के नीचे x माइनस 1 ही आएगा। लेकिन जो पावर है, आपने पावर को किस तरह एक्सपैंड करना है, आपने 1 से पावर तक पावर को एक्सपैंड करना है, लिखना है। पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो ये 2 तक ही आएगा। अगर 3 होगी तो एक और फैक्टर आ जाएगा, एक और फ्रैक्शन आएगा, उसके ऊपर फिर 3 लिखेंगे। दोनों के नीचे x माइनस 1 आएगा। पावर आपने हर ब्रैकेट के ऊपर लिखनी है, 1 से शुरू करनी है, पहले 1 फिर 2। आपने ये x देखना है, ब्रैकेट वाली पावर नहीं देखनी है। x है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, यानी ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो लीनियर फैक्टर है, ऊपर कांस्टेंट आ गया। इस ब्रैकेट के अंदर भी लीनियर फैक्टर है, ऊपर कांस्टेंट आ गया, तो ऊपर आ गया ab। इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया। दोनों साइड्स को x माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ कैंसिल, इधर से आ गया x प्लस 1, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये और ये कैंसिल, इधर से आ गया x प्लस 1। इसके साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई किया, ये नीचे x माइनस 1 की पावर 1 है, एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर a के साथ x माइनस a आ गया। फिर इसके साथ हमने x माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, ये नीचे और ऊपर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से b आ गया। अब हम इधर जीरो मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल इक्वेशन आ गई है, ये कंपैरिजन करके ही वैल्यूज आ रही हैं, तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। इधर कंपैरिजन इस क्वेश्चन के लिए सिंपल है, आप जीरो मेथड भी एक दफा यूज कर सकते हैं। इधर से x प्लस 1 आ गया, ये a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax माइनस a आ गया, प्लस b सेम। अब दोनों साइड के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड पे x का कोएफिशिएंट है 1 और राइट साइड पे x का कोएफिशिएंट है a, यानी लेफ्ट साइड पे x के साथ है 1 और राइट साइड पे x के साथ है a, तो 1 इज इक्वल टू a, यानी a किसके इक्वल आ गया 1 के। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है 1 और राइट साइड पे है माइनस a प्लस b। कांस्टेंट जो x के बगैर है, इधर माइनस a प्लस b आ गया। इधर हमने a की वैल्यू पुट की, a 1 है, पुट a इज इक्वल टू 1, a की जगह 1 पुट किया, माइनस 1 दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस 1, 1 प्लस 1 2, b किसके इक्वल आ गया 2 के, a1 और b2। दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए, 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें भी ब्रैकेट के ऊपर पावर है, लेकिन पहले हम देखेंगे ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। ऊपर जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है और नीचे ये x स्क्वायर और इसके ऊपर ब्रैकेट पे भी पावर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर x की पावर 4 आ जानी है। ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे हाईएस्ट पावर 4 है, तो 2 छोटा है 4 से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाली दोनों में से x कॉमन आ रहा है, हमने x कॉमन लिया तो अंदर आ गया x प्लस 1। जो ब्रैकेट के अंदर, नीचे ब्रैकेट के अंदर टर्म है x स्क्वायर माइनस 1, उधर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, उधर फार्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 है, पहला x का स्क्वायर है माइनस दूसरा 1 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 की जगह आ गया x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब इस ब्रैकेट के ऊपर अलग ये वाली पावर और इस ब्रैकेट के ऊपर, अंदर दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर ये पावर आ गई 2। अब ऊपर x प्लस 1 है, उसकी पावर 1 है, नीचे x प्लस 1 है, उसकी पावर 2 है। एक ऊपर वाले x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे x प्लस 1 की पावर 1 रह गई।
साथ x माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया और ऊपर आ गया x। अब नीचे दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है x प्लस वन और दूसरा है x माइनस वन, लेकिन x माइनस वन की ब्रैकेट के ऊपर पावर टू है, इट मीन्स कि वो दो दफा आया, तो ये टोटल तीन फैक्टर्स हो गए। तो राइट साइड पे तीन फ्रैक्शन लिखेंगे, पहले के नीचे ये आ गया x प्लस वन, अब दूसरे दोनों के नीचे x माइनस वन आना है, लेकिन पहले x माइनस वन की पावर वन वो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर x माइनस वन की पावर टू, ये x है, ये लीनियर है, ऊपर कांस्टेंट आ गया a, ये x है, ऊपर कांस्टेंट आ गया b, ये x है, ऊपर कांस्टेंट आ गया c, इसको वन कंसीडर कर लिया। दोनों साइड्स को हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से, ये पूरे का पूरा इसके साथ कैंसिल, लेफ्ट साइड से रह गया x, ये x प्लस वन के साथ कैंसिल, x माइनस वन का होल स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b, ये x माइनस वन की पावर टू है, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो पावर एक रह जाएगी, तो b के साथ आ गया x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, प्लस c, ये x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस वन के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा x प्लस वन, इसको हमने टू कंसीडर कर लिया। अब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर है, हम दो दफा जीरो मेथड यूज करते हैं, पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, प्लस वन दूसरी साइड पे जाएगा माइनस वन, इन इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू में जिधर आपको x प्लस वन नजर आ रहा है, इधर भी इधर जीरो पुट करेंगे, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जीरो, जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगी, इधर x की जगह माइनस वन पुट करेंगे, इधर भी x की जगह माइनस वन पुट किया, ये माइनस वन आ गया, इज इक्वल टू a, x की जगह माइनस वन होल स्क्वायर, ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो, माइनस वन ब्रैकेट में माइनस वन को ऐड किया तो माइनस टू आ गया, माइनस टू का स्क्वायर लिया तो फोर आ गया, माइनस के ऊपर स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए आ गया माइनस वन ओवर फोर। अब दूसरे फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, नाउ पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन दूसरी साइड पे जाएगा प्लस वन, इन इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू में जिधर आपको x माइनस वन नजर आ रहा है, इधर भी और इधर भी जीरो पुट करेंगे, जीरो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जीरो जीरो पुट करेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो, ए से मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये भी टर्म जीरो, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, इधर x की जगह वन आ गया, c के साथ जो ब्रैकेट है उसमें भी x की जगह वन आ गया, वन प्लस वन ये टू आ गया, टू c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, टू दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया, c का आंसर आ गया वन ओवर टू। अब b रह गया, अब हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, दो थे, दोनों को हमने यूज कर लिया। अब हम पहले इक्वेशन नंबर टू को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम कंपैरिजन करने के बाद हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। रीराइट इक्वेशन नंबर टू, ये हमने इक्वेशन नंबर टू दोबारा लिखी, ये पहले स्क्वायर ओपन किया, x माइनस ए होल स्क्वायर, इधर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए बी, a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, तो x माइनस ए वन का होल स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू, टू को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, b एज इट इज, ये फार्मूला ये यूज हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी यही आना एक्स स्क्वायर माइनस वन, सी को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, सी आ गया सी एक्स प्लस सी आ गया। अब हम ए को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, ए को तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए एक्स, प्लस बी को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी आ गया, ये दोनों सेम। अब राइट साइड को अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इधर से ए आ गया और इधर से प्लस बी आ गया, एक्स वाली एक दो, एक्स वाली भी दो है, एक्स कॉमन लिया, इधर से माइनस टू ए आ गया और इधर से प्लस सी आ गया, कॉन्स्टेंट्स जो एक्स के बगैर है, प्लस ए माइनस बी प्लस सी, ये कॉन्स्टेंट्स आ गया। लेफ्ट साइड पे क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है, अब यही ऑर्डर हमने लेफ्ट साइड पे भी लिखना है,
पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है। इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो जो टर्म मिस होगी उसके साथ जीरो लगा के आपने लिख लेना है। जीरो एक्स स्क्वायर, एक्स था प्लस एक्स, कांस्टेंट भी नहीं है तो प्लस जीरो। दोनों साइड्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। हमने सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करनी है, दो हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम सिर्फ एक टर्म के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाकी दो को इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं है। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया जीरो, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ जीरो है वो जीरो आ गया, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ ए प्लस बी है वो ए प्लस बी आ गया। ए की वैल्यू हमने पहले फाइंड किया वो है -1/4, इसमें ए की जगह -1/4 पुट करेंगे, ये -1/4 दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, बी किसके इक्वल आ गया 1/4 के। ए भी आ गया, बी भी और सी भी। पुट ए इज इक्वल टू -1/4, बी इज इक्वल टू 1/4 एंड सी इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ए की जगह -1/4, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर -1 ऊपर और नीचे वाली ब्रैकेट के साथ लिख दें -1/4 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह बी की वैल्यू +1/4 इंटू एक्स माइनस 1। इसी तरह सी की वैल्यू +1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस, ये आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 and the question is 3x square plus 4x minus 5 over x minus 1 का होल क्यूब। ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे 3 है, तो 2 छोटा है 3 से, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे एक ही फैक्टर है x माइनस 1, लेकिन उसकी पावर 3 है, इट मीन्स कि x माइनस 1 3 दफा आया, तो 3 फ्रैक्शन लिखेंगे। पहले फ्रैक्शन तीनों के नीचे पहले आप x माइनस 1 लिख लें। अब इसकी पावर 3 है तो 1 से आपने शुरू करना है और 3 तक जाना है। पहले फ्रैक्शन के नीचे जो x माइनस 1 है उसके ऊपर पावर 1 आ गई, दूसरे फ्रैक्शन के नीचे जो x माइनस 1 है उसके ऊपर पावर 2 आ गई, तीसरे फ्रैक्शन के नीचे जो x माइनस 1 है उसके ऊपर पावर 3 आ गई। इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया, दोनों साइड्स को x माइनस 1 होल क्यूब से मल्टीप्लाई किया, ये और ये कैंसिल, इधर से आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये x माइनस 1 की पावर 1 है, ये x माइनस 1 की पावर 3 है, एक कैंसिल हो जाएगी तो एक कम हो जाएगी, तो a के साथ आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर, ये पावर 2 है, ये 3 है, दो कैंसिल हो जाएंगी, दो कम हो जाएंगी, तो b के साथ x माइनस 1 की पावर 1 आ गई। c के नीचे x माइनस 1 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई भी x माइनस 1 की पावर 3 से कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ c आ जाएगा। इसको नंबर 2 कंसिडर कर लिया। अब एक लीनियर फैक्टर है x माइनस 1, एक दफा जीरो मेथड यूज करते हैं। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x माइनस 1 नजर आ रहा है, जैसे ये देखिए ये भी है ये भी है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 0 a से मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो गया, 0 b से मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो गया। लेफ्ट साइड पे जिधर आपको x नजर आ रहा है उधर आपने 1 पुट कर देना है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। c के साथ x है ही नहीं तो c एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ गया, माइनस 5 इधर से c आ गया, 3 + 4 7, 7 - 5 2, c किसके इक्वल आ गया 2 के। अब हम जीरो मेथड यूज नहीं कर सकते, हमारे पास एक लीनियर फैक्टर था। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 को हमने इधर सिंप्लीफाई किया, 3x² + 4x - 5, लेफ्ट साइड सेम, इसका हमने फिर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया जैसे कि इधर किया था, तो ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2x आ गया, प्लस b अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो bx, पहले bx से मल्टीप्लाई हुआ तो bx, फिर b -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -b, प्लस c लेफ्ट साइड सेम, a ब्रैकेट में तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ax² प्लस a माइनस 2ax आ गया, प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, ए एक्स स्क्वायर, एक्स वाली 2 है, एक्स कॉमन लिया, इधर से -2a आ गया, इधर से प्लस b आ गया, एक्स के बगैर 3 है, कांस्टेंट a माइनस बी प्लस सी। अब लेफ्ट साइड पे भी ऑर्डर सेम है, एक्स स्क्वायर है पहले, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है, दोनों साइड्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ 3 है और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो 3 किसके इक्वल आ गया a के, इट मींस a इज इक्वल टू 3। लेफ्ट साइड पे x के साथ 4 है और राइट साइड पे -2a प्लस b है,
तो 4 इज इक्वल टू -2a प्लस बी। इधर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह 3 पुट किया, -2 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -6 आ गया, -6 दूसरी साइड पे गया तो +6, 4 + 6 10, तो बी आ गया 10 के इक्वल। सी हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है तो इसको यूज करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है। ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये आ गया 3/x-1 प्लस 10/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2/x-1 का क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड द क्वेश्चन इज 1/x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। ऊपर x है ही नहीं, इसका मतलब ऊपर डिग्री 0 है और नीचे ये 1 ये और 3 ये 4, तो नीचे डिग्री 4 है। तो ऊपर वाली डिग्री नीचे वाली डिग्री से छोटी है तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब नीचे एक x है और उसके साथ x प्लस 1 है, लेकिन x प्लस 1 की पावर 3 है, इसका मतलब x प्लस 1 3 दफा आया, तो एक x का फ्रैक्शन और 3 इसके फ्रैक्शन। राइट साइड पे 4 फ्रैक्शन आएंगे। पहले फ्रैक्शन के नीचे x आ गया, बाकी तीनों के नीचे x प्लस 1 आएगा और पावर फिर हम उसी तरह तरतीब से लिखेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3। x के ऊपर a, ये भी x है, ऊपर b, ये भी x है, ऊपर c कांस्टेंट, ये भी x है, ऊपर d आ गया। इसको 1 कंसीडर कर लिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, इसके साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे का पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे 1 आ गया। a के नीचे x है, x के साथ कैंसिल होगा, a के साथ आ गया x प्लस 1 का क्यूब प्लस b के नीचे x प्लस 1 की पावर 1 है, ये x प्लस 1 की पावर 3 के साथ कैंसिल होगा, एक पावर कम हो जाएगी। b के साथ आ गया x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, इसकी पावर x प्लस 1 की पावर 2 है, ये 3 है, 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, तो ऊपर ये x और साथ इधर से x प्लस 1 आ गया प्लस d, ये x प्लस 1 का क्यूब x प्लस 1 के क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी x रह गया वो d के साथ आ गया। ये नंबर 2। अब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर है, एक तो x है और दूसरा x प्लस 1 है। दो दफा जीरो मेथड यूज करेंगे, एक दफा x इक्वल टू 0, जिधर जिधर x नजर आ रहा है उधर उधर 0, इधर x d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। इधर x c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। इधर x है ही नहीं, 1 एज इट इज, इसमें ब्रैकेट में x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 की पावर 3, 0 प्लस 1 1, 1 की पावर 3 1, 1 a से मल्टीप्लाई हुआ a आ गया, दूसरी साइड पे 1 है, a किसके इक्वल आ गया 1 के। अब हम दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, दूसरा फैक्टर है x प्लस 1। नाउ पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर x प्लस 1 है उधर 0 और जिधर x है उधर -1। ये x प्लस 1 है, इसकी जगह 0, 0 की पावर 3 0 आएगा, 0 a से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो गया। ये x प्लस 1 है, इसकी जगह 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0। ये x प्लस 1 है, इसकी जगह 0, 0 x और c से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0। ये 1 एज इट इज, इधर x की जगह -1 पुट किया, ये आ गया d इंटू -1, -1 d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा, 1 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो d किसके इक्वल आ गया -1 के। अब दो हमारे पास लीनियर फैक्टर थे, दोनों को हमने यूज करके 0 मेथड यूज किया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखा, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस bx इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस cx इंटू एक्स प्लस 1 प्लस dx। तो इधर फार्मूला अप्लाई होगा क्यूब का, x प्लस 1 का होल क्यूब, ये आ जाएगा a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इधर स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूले इसमें यूज होंगे। ये क्यूब ओपन किया, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 3 एक्स इंटू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ गया।
तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस बी एक्स। ये स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x आ गया। सी एक्स को पहले x से मल्टीप्लाई किया, सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सी एक्स आ गया प्लस डी एक्स सेम 1 सेम इक्वल सेम। ए अंदर चारों से मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 3 ax स्क्वायर प्लस 3 ax। बी एक्स अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बी एक्स क्यूब आ गया, बी एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बी एक्स आ गया, बी एक्स प्लस 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2bx स्क्वायर आ गया प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं। एक्स क्यूब वाली दो टर्म्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। एक्स क्यूब कॉमन लिया, इधर से ए आ गया, इधर से प्लस बी आ गया। एक्स स्क्वायर वाली 1 2 ये 2 1 2 और ये 3। एक्स स्क्वायर वाली तीन टर्म्स एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इधर से 3a आ गया, इधर से प्लस 2b आ गया और इधर से प्लस c आ गया। एक्स वाली 1 2 3 4 एक्स कॉमन लिया, इधर से 3a आ गया, इधर से प्लस b आ गया, इधर से प्लस c आ गया, इधर से प्लस d आ गया। एक्स कॉमन, एक्स के बगैर एक ही है, वो है a, कांस्टेंट एक ही है। अब यही तरतीब इस साइड पे लिखते हैं, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, क्योंकि ना इधर एक्स क्यूब है ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है, तीनों के साथ जीरो लगा के लिख लिया। 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x कांस्टेंट था प्लस 1 वो आ गया। अब हम दोनों साइड्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। दो वैल्यूज हमने पहले ही फाइंड कर ली हुई हैं, तो दो कोएफिशिएंट्स को इक्वेट भी करके आंसर आ सकते हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म्स। लेफ्ट साइड पे x क्यूब के साथ 0 है, उधर से 0 आ गया। राइट साइड पे x क्यूब के साथ a प्लस b है, उधर से a प्लस b आ गया। इधर एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट की 1 दूसरी साइड पे गया -1, b आ गया -1 के इक्वल। एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ 0 है, वो 0 आ गया। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ है 3a प्लस 2b प्लस c, तो 3a प्लस 2b प्लस c आ गया। a की जगह 1 और b की जगह -1 पुट करेंगे, ये 1 आ गया -1 आ गया। 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2 प्लस c 3 -2 ये आ गया 1 1 प्लस c। 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो -1, तो c किसके इक्वल आ गया -1 के। इन दो को हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, चार हमारे कांस्टेंट्स थे, चारों हमने फाइंड कर लिए। a1 d-1 b-1 c-1। अब इन चारों को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1, तो ये आ गया 1/x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 का क्यूब। ये जो माइनस आए हैं वो जो बी सी डी की वैल्यूज उनके साथ माइनस थे वो इधर आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, ऊपर डिग्री 2, नीचे एक ये वाली और दो ये वाली, एक और दो 3। नीचे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे हाईएस्ट पावर 3 है। ऊपर वाली हाईएस्ट पावर नीचे वाली हाईएस्ट पावर से छोटी है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे दो फैक्टर्स हैं, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 1, लेकिन x माइनस 1 के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब x माइनस 1 दो दफा आया, तो एक x प्लस 1 और दो इसके 3 फ्रैक्शंस आएंगे। पहले के नीचे x प्लस 1 और दूसरे दोनों के नीचे x माइनस 1 आ गया। अब क्योंकि x माइनस 1 की पावर 2 है, तो पहले x माइनस 1 के ऊपर पावर 1 आ गई और दूसरे x माइनस 1 के ऊपर पावर 2 आ गई। नीचे x है, ऊपर कांस्टेंट आ गया a, ये x है, ऊपर कांस्टेंट आ गया b, ये x है, ऊपर कांस्टेंट आ गया c। इसको हमने 1 कंसीडर कर लिया। दोनों साइड्स को x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये पूरे का पूरा कैंसिल, इधर से आ गया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। a x प्लस 1 के साथ कैंसिल, a के साथ आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 की पावर 1, एक इससे कैंसिल हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, b के साथ आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 के होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, b के साथ आ जाएगा x प्लस 1। इसको हमने 2 कंसीडर किया। अब दो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, दो दफा हम जीरो मेथड यूज कर सकते हैं। पहले हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 1 दूसरी साइड पे गया -1,
इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर x प्लस 1 है उसकी जगह 0 और जिधर x है उधर -1 पुट करेंगे। ये x प्लस 1 है इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 0 आ गया। ये x प्लस 1 है इसकी जगह 0 पुट करेंगे, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 आ गया। इधर x की जगह -1 का स्क्वायर -3, x की जगह -1 प्लस 1, x की जगह -1 -2 ऊपर स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर आ गया 4। इधर -1 का स्क्वायर आया +1 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया। -3 -1 से मल्टीप्लाई हुआ +3 आ गया और ये +1 सेम। 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 आ गया, 4 + 3 + 1 ये आ गया 8। ये वाला 4 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 8 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 इसके इक्वल आ गया 2 के। नाउ पुट x -1 इज इक्वल टू 0, दूसरे को 0 के इक्वल पुट करेंगे, -1 दूसरी साइड पे जाएगा +1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर आपको x -1 नजर आ रहा है, ये भी x -1 है, ये भी x -1 है, इधर भी 0 इधर भी 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 a से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया, 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो गया। लेफ्ट साइड पे x की जगह 1 आ गया, 4 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1। राइट साइड पे प्लस c और उसमें जो उसके साथ जो ब्रैकेट है x की जगह 1 आ गया, 1 + 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4, -3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 + 1 सेम, 4 -3 1, 1 + 1 ये 2 आ गया। ये जो 2 c के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो c आ गया 1। अब दो लीनियर फैक्टर थे, 2 दफा जीरो मेथड यूज किया तो 2 कांस्टेंट्स आ गए, अब b रह गया। उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे और कंपैरिजन या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स के जरिए हम b भी फाइंड कर लेंगे। रीराइट इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने दोबारा लिख ली। ये 4x² - 3x + 1 सेम, इधर x -1 का स्क्वायर ओपन किया, x² + 1 - 2x प्लस b x + 1 × x - 1, ये आ गया x² - 1, फार्मूला अप्लाई कर लिया। आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे फिर भी यही आना है। c अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, cx + c, लेफ्ट साइड सेम। a अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ax² + a - 2ax, प्लस b अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस bx² - b, bx² से मल्टीप्लाई हुआ bx², b -1 से मल्टीप्लाई हुआ -b, प्लस cx + c, लेफ्ट साइड सेम। राइट साइड पे x² वाली दो टर्म्स है, x² कॉमन लिया, इधर से a आ गया, इधर से b आ गया। x वाली भी दो है, प्लस x कॉमन लिया, इधर से -2a आ गया, इधर से +c आ गया। x के बगैर जो कांस्टेंट्स हैं वो एक a है, एक -b है, एक +c है, ये कांस्टेंट आ गए। अब हमने दो वैल्यूज पहले फाइंड की है, एक फाइंड करनी है, जस्ट x² का कोएफिशिएंट इक्वेट कर ले तो b आ जाएगा, इसलिए बाकी दो को लिखने की जरूरत ही नहीं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x², लेफ्ट साइड पे x² के साथ 4 है, उधर से 4 आ गया। राइट साइड पे x² के साथ a + b है, उधर से a + b आ गया। a की वैल्यू पुट की 2, 2 दूसरी साइड पे गया माइनस हो गया, 4 - 2 b आ गया 2। अब a b और c की वैल्यूज इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। a की जगह 2/x + 1, b की जगह भी 2 + 2/x - 1, c की जगह 1 + 1/x - 1 का होल स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का और आज की हमारे इस लेक्चर का, आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 and the question is 12x² - 48 over x - 2 का होल स्क्वायर into x + 2 का होल स्क्वायर। पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करते हैं। ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, नीचे 2 + 2 नीचे 4 है। ऊपर वाली हाईएस्ट पावर नीचे वाली हाईएस्ट पावर से छोटी है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है। पहले ऊपर दोनों में 12 कॉमन है, 12 और 48 दोनों 12 के टेबल में आ रहे हैं, 12 कॉमन लेंगे, अंदर x² - 4 आ गया, 48 को 12 पे डिवाइड किया तो अंदर 4 आ गया, ये वाला 12 बाहर आ गया तो अंदर x² आ गया। अब इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे a² - b² वाला, ये x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, a² - b² विच इज इक्वल टू a + b × a - b। तो x² - 2 का स्क्वायर आ गया x + 2 × x - 2।
अब नीचे x माइनस 2 का स्क्वायर है और x प्लस 2 का स्क्वायर है, तो ये x प्लस 2 की पावर 1 है, एक इससे कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कम होगी। इसी तरह x ऊपर x माइनस 2 भी है, उसकी एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये फ्रैक्शन आ गया, ऊपर से 12 आ गया, नीचे आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। नीचे दो लीनियर फैक्टर है, राइट साइड पे दो फ्रैक्शन आ गए, पहले के नीचे x माइनस 2, दूसरे के नीचे x प्लस 2। ये x है ऊपर कांस्टेंट, ये x है ऊपर कांस्टेंट, ऊपर ये b आ गया, इसको 1 कंसीडर किया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर है इसके साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, ये और ये पूरे का पूरा कैंसिल, लेफ्ट साइड से 12 रह गया, x माइनस 2 के साथ कैंसिल, a के साथ x प्लस 2 आ गया, प्लस b, x प्लस 2 के साथ कैंसिल, b के साथ x माइनस 2 आ गया। ये नंबर 2, पहले x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 दूसरी साइड पे गया प्लस 2, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर x है उधर 2, जिधर x माइनस 2 है उधर 0 पुट करेंगे, इधर तो x है ही नहीं ना, x माइनस 2 है, ये 12 सेम, इधर x की जगह 2 आ गया, ये x माइनस 2 है, इसकी जगह 0 आया, 0 b से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, 12 सेम, 2 प्लस 2 4, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 12 को 4 पे डिवाइड किया तो एक इसके इक्वल आ गया 3 के। अब दूसरे लीनियर फैक्टर को पुट करते हैं, नाउ पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 दूसरी साइड पे गया तो माइनस 2, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जिधर x है उधर माइनस 2 और जिधर x प्लस 2 है उधर 0 पुट करते हैं, ये 12 सेम, ये x प्लस 2 की जगह 0 आया, 0 a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया, प्लस b, x की जगह माइनस 2 माइनस 4 आ गया, ऐड करेंगे तो माइनस 4 आ गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 12 को माइनस 4 पे डिवाइड किया तो b किसके इक्वल आ गया, माइनस 3 के। a भी आ गया, b भी आ गया, पुट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने a की जगह 3 और b की जगह माइनस 3 पुट किया, ये लेफ्ट साइड पे 12x स्क्वायर माइनस 48 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा, राइट साइड पे a की जगह 3, नीचे x माइनस 2 और b की जगह माइनस 3 और नीचे x प्लस 2। तो ये नंबर 15 का आंसर आ गया, ये था नंबर 15 और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ये था हमारा आज का लेक्चर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।